तालीम यकीनन मुआशरे के हर फर्द का मसला भी है, उसकी ज़रूरत भी है। 3 किस्म के मैं समझता हूं जो सोसाइटी में 6 करोड़ हमारे सिंध के आबादी में 6 करोड़ लोग हैं, 6 करोड़ लोग ही तालीम से वाबस्ता हैं। एक वो जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी डायरेक्टली उनका ताल्लुक है। दूसरे वो जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनका सीधा ताल्लुक है। और सबसे बड़ा ताल्लुक उनका है जो स्कूल में मौजूद नहीं है। तो ये पूरे मुआशरे का एक मसला है और ये कॉम्प्लेक्स किस्म का मसला है। फकत पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया की जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें ये मसला है, इशू भी है। मैं अभी तक इस ऐवान में मैंने कोशिश की है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अक्ल कुल हूं, अक्ल सलीम हूं, मुझे हर चीज का पता है, मैं जानता हूं हर चीज को। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कोशिश की है कि मैं झूठ भी ना बोलूं यहां पे, और यहां पे मैं गलत बयानी से काम ना लूं। जितनी हकीकतें हैं मैंने उठा के आपके सामने रखी हैं। आपको पार्टिसिपेटरी अप्रोच आपको अपनाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कि जब पूरे मुआशरे का मसला है तो वो एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। आप सब जब आगे आके फ्रंट लाइन पे आके ओन नहीं करेंगे अपने स्कूल को अपने घर की तरह, तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। गवर्नमेंट्स डिलीवर करती हैं, एक हद तक डिलीवर करती हैं। जब पार्टिसिपेटरी रोल सोसाइटी का बनता है तब नताइज आना शुरू होती हैं। हम बदकिस्मती से हमारा जो कल्चर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का मजमूई तौर पे इस मुल्क में, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, वो ये हम किसी की गलती की बारी का हम इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी की गलती पकड़ने के लिए मैं वेट करता रहूं और कहां गलती होती है उसको मैं गले से पकड़ूं। ये नहीं कि मैं 2 कदम उठा के उसको ठीक करने के लिए उसका साथ दूं। यह मजमूई तौर पे एंटागोनिज्म का जो कल्चर हमारे पास जो डेवलप हुआ है उसके नताइज ये निकले हैं कि बहुत से सर्विस डिलीवरी के सेक्टर वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहे। एज ए होल कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, खाली सिंध सूबे की बात नहीं कर रहा। हमें बैक टू बैक इश्यूज आए, मसाइल आए। फ्लड्स 2010-11 के फ्लड, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप मुझे अंदाजा करें कि आप जितना भी 47 के बाद आपने बिल्ड किया, एकदम किसी आफत में आपका 50% चला जाए और वसाइल आपके पास इतने ना हो उसको एकदम ठीक करने के, तो आप क्या कर सकते हो? पिक्चर्स दिखाना, वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, जेनरिक किस्म की स्टेटमेंट्स देके क्रिटिसिज्म करके स्कोर तो सेटल हो सकता है कि मैंने हक अदा कर दिया, मगर मसला मौजूद है। कल आप आएंगे तो मसला आपके सामने भी वहीं का वहीं खड़ा होगा, क्योंकि मसले को आप वहां पे उसकी मौजूदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं कि मसला रहे। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे बिल्कुल है कि यहां पे मैं अपोजिशन के बहुत से दोस्तों ने, खासतौर पे मैं अपोजिशन लीडर को यह क्रेडिट दूंगा कि तालीम से हवाले से जो इनका कंसर्न रहा है बार बार मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जितने कौन आता है, कितने लोग आते हैं, उस वो ही आएंगे जिसको दर्द होगा या जिसके पास कोई ना कोई कंप्लेन होगी या रिजर्वेशन होगी या क्वेश्चन होगा, वरना क्यों आएंगे मेरे पास? तो दोस्तों ने इसमें हाथ बटाया है। जब एडॉप्ट स्कूल पॉलिसी का यहां पे हमने अनाउंस किया कि पार्लियामेंट्रियंस उसको एडॉप्ट करें, 60-61 पार्लियामेंट्रियन ने 257 स्कूल से एडॉप्ट की। मेरे पास पूरी डिटेल रिपोर्ट है, कौन स्कूल में गया है, कौन नहीं गया है, किसका क्या रोल रहा है। वो हेडमास्टर से लेके मैंने अपनी इंतजामिया से और लोकल लेवल पे एक एमपीए के लिए, मैं किसी का नाम लेके नहीं बताऊंगा किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। मैं किसी भी कोई ना ऑफेंस नो डिफेंस में मैं उनको डालना नहीं चाहता किसी को भी, क्यों एक पार्टिसिपेटरी रोल है, अपने जमीर का फैसला है कि किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने स्टार्ट किया, हमें पता था कि ये इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध में तबाह हुआ है, 20,000 स्कूल्स जो हमारी डैमेज हुई हैं, ये एकदम ना एडीपी से ठीक हो सकती है, ना आप फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट से इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि नंबर बहुत कम होता है। वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या कोई भी दुनिया का डोनर और लोनर आपको फंडिंग करता है तो उनके पास एक लिमिटेड होता है, उनकी अपनी एसओपीज होती हैं, और जिसमें बहुत सी लवाजमात सॉफ्ट कंपोनेंट में पैसे चले जाते हैं और रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे
जितने लगने चाहिए उतने नहीं लगते। और एडीपी के बस की बात नहीं है हमारे प्रोविंशियल एडीपी की कि हम उसको कहें। वैसे भी पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एजुकेशन पे लोएस्ट स्पेंडर है। वो अपनी जीडीपी का 1% खर्च करता है। यूनेस्को की रिकमेंडेशन थी, इंटरनेशनल थी, कि आपको 4 to 6% दुनिया के मुल्कों को कि आपकी तालीम पे खर्च करना है, तब जाके आपके मसाइल ठीक हो सकते हैं। हमारी स्पेंडिंग इतनी बड़ी नहीं है। हमारा जितना वॉल्यूम है उसके हवाले से हम देखते हैं, बहुत से मेरे दोस्तों ने बजट बुक ही नहीं पढ़ा। एजुकेशन सेक्टर को एज ए होल उसको उठा के उसकी बजट बयान करके स्कूल एजुकेशन में बात कर रहे हैं। भाई 620 अरब की आप उसको डिवाइड तो करें ना, उसमें स्कूल एजुकेशन का कितना है, कॉलेज का कितना है, टेक्निकल वोकेशनल का कितना है, डिफरेंटली एबल जो पर्सन्स के लिए डिपार्टमेंट है उसमें कितना है, डीपीडी के लिए कितना है, यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के लिए कितना है। बदकिस्मती से बजट में वो आप देख के फिर आप बात करें उस पर उठा के कि भाई इसको कितना डेवलपमेंट के लिए खर्चा हुआ, कितने तनख्वाहों में चले गए, कितने पेंशन में चले गए, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हमारे कितने हुए। इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये देखा कि सिवाय स्कूल को एम्पावर किए, उस स्कूल को एम्पावर किए बगैर ये मामला ठीक नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसला है वो ठीक नहीं हो सकता जब तक आप स्कूल को एम्पावर करें। सीएम साहब ने फ्रीक्वेंट मीटिंग्स की, हम बैठे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कि उसने फोर्थ फ्रंट पे आके कहा कि भाई पैसे उठा के स्कूल को दो। हमने स्कूल स्पेसिफिक बजट 18 अरब 67 करोड़ हमने स्कूल स्पेसिफिक बजट के लिए दिए। 40,000 स्कूल्स में से 34,000 स्कूल के कॉस्ट सेंटर बने, क्योंकि उसके बने जिसकी बिल्डिंग्स थी, शेल्टरलेस के नहीं बन सकते। उसमें से 13 बिलियन से ऊपर कुछ रिलीज हुए पैसे। मैंने यहां पे फ्लोर पे खड़े होके ट्रेजरी बैचेस से लेके सबसे मैंने 12 मिन्नतें की कि ये पैसे जा रहे हैं वहां पे स्कूलों में, ना इसमें किसी डीओ का अमल दखल होगा न किसी का होगा। मैंने वीडियो बयान जारी किया, सोशल मीडिया पे शेयरिंग की, ट्यूटोरियल वीडियो जारी किया कि आप मेहरबानी करके आप जाएं और अब जाके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो स्कूल्स हैं उस हेडमास्टर से करें। कुछ दोस्तों ने किए, काफी दोस्तों ने किए इसमें, मगर जितना यूटिलाइजेशन होनी चाहिए थी। मैं मायूस नहीं हूं। मायूस लिए नहीं हूं कि लेट रिलीज हुआ था, ये क्योंकि एक फर्स्ट टाइम ये हो रहा था, उसकी ट्रांजिशन के बड़े मसाइल थे। इतना बड़ा नंबर था, 34,000 के कॉस्ट सेंटर बनाना, उनकी ट्रेनिंग हमने करवाई कि अखराजात कैसे करने हैं। मैंने यहां पे एक जुमला जनाब स्पीकर कहा होगा कि अगर ये पैसे आइंदा 1-2 सालों में प्रॉपरली यूटिलाइज होना अगर शुरू ना हुए तो मेरे लिए और ऑप्शन नहीं बचेगा। या मैं रो दूंगा यहां पे फ्लोर पे खड़े होके, या मैं खामोशी से सीएम साहब के से हाथ जोड़ के मैं यहां से निकल जाऊंगा कमरे से बाहर। मैं कहता हूं कुछ हो ही नहीं सकता जब पैसे घर में पड़े हुए हैं, बच्चे उस गांव के पढ़ रहे हैं, उस मोहल्ले के पढ़ रहे हैं, वहां के मुंतखब नुमाइंदे वहां पे बैठे हुए हैं। अगर वो पैसे स्कूल पे ना लगे तो ये बदकिस्मती किसकी होगी। मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होंगे, बहुत सी जगहों पे आए होंगे। मुझे पता है ट्रेजरी के बड़े इश्यूज आए थे इस वक्त, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा था, इतनी बड़ी तादाद में पैसे गए। और हमारे मेरे डिपार्टमेंट के डीओज की मुझे कंप्लेंट्स आई हैं। मुझे अपोजिशन लीडर साहब ने उस दिन बताया कि वो डीओज अपने वेंडर लेके दे रहे थे। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं डीओ को उड़ा दूंगा उसी वक्त। ये वरना हम फर्नीचर के और एमएनआर के और ये सारे पैसे और डीओज के टीओज के उनके अपने जो उनकी बजट थी रेगुलर, वो हम काट के स्कूल को नहीं देते ना। पहले अगर हमारी नीयत होती कि ये सेक्रेटरीट में बैठ के सारे खा जाएं और वहां तक कोई चीज ना पहुंचे तो हम ये नहीं करते। इसको बढ़ाया, अभी 22 अरब किया है इसको, इस बजट को। अब जुलाई से अगस्त से स्टार्ट होगी। ये जैसे ही रिलीजेस होती है आप सबको इफेक्टिव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ हूंगा, आई विल बी द सिंगल कॉल अवे। और स्कूल्स पे खर्च होंगे, आपके स्कूल का फर्नीचर भी वहां पे आ जाएगा, आपके स्कूल्स क्या रिपेयर हो जाएगा। ये हर साल पैसे आ रहे हैं जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती हैं, स्टेशनरी वहां पे होगा, दरख्त भी, वसीम साहब वाली बात, दरख्त भी हर स्कूल में लग जाएंगे। शुरुआत करनी है। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को वो किया। अब एडीपी से हमारे जितने यूनिट्स हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि
ये 5,000 5,500 जितने गिवन रिसोर्सेज हैं हम उठा चुके हैं, उसमें स्कूल्स की डेली बुनियादों पे सोशल मीडिया पे जो बन रहे हैं उसके पिक्टोरियल एविडेंस हम डेली के बेसिस पे हम शेयर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फलां जगह पे स्कूल नहीं बना है और कागजों में पड़ा हुआ है, नो, किसी कीमत पे भी नहीं। जो स्कूल तैयार होता है उसी वक्त उसकी शेयरिंग पब्लिक के साथ होती है, उसमें स्कीम का नाम होता है, स्कूल का सेमिस कोड होता है। आप मेरा पेज उठा के आप सोशल मीडिया पे अभी आप खोल के आप देखें, अगर आपको एक लंबी लिस्ट अगर स्कूल्स की बिल्डिंग्स की तैयार होती हुई ना मिले तो आप मुझे कहें। जो उठाए हैं, हाई एनरोलमेंट हमने उठाए स्कूल, फ्लड के बाद हम क्या करते, प्रायोरिटी किसको देते जनाब स्पीकर? जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थे उस पर हमने कहा कि जहां पे ज्यादा बच्चे हैं वहां पे हमें ज्यादा सहूलतें प्रोवाइड करनी है, पहले उनको उठाना है। हम जो 25 लाख हमारी जो एनरोलमेंट मुतासिर हुई थी उसमें से शुक्र ये है कि मोर देन 50% एनरोलमेंट को हमने अभी जो यूनिट्स उठाए हैं 5,500 उसमें हमने कवर कर ली है। मजीद हम मैं एक्सपेक्ट करता हूं स्कूल स्पेसिफिक बजट से बहुत बड़ा लोड आइंदा 1-2 सालों में हमारे ऊपर से उतर सकता है, अगर आप सब ने हिम्मत की, आप सब ने अगर साथ दिया तो ये हो सकता है। एजुकेशन को स्ट्रीम लैब्स बन रही हैं, साइंस सेंटर्स बन रहे हैं हर डिविजनल हेडक्वार्टर में, हमने स्ट्रीम यूनिट्स बनाए हैं। स्ट्रीम जो है एजुकेशन वो हमने टेक्निकल एंड वोकेशनल भी हमने क्लास 6 से स्टार्ट की है कि हम स्लोली इस ट्रैक पे चले जाएं। बच्चों का यहां से हम ओरिएंटेशन रखें कि बच्चों को हम ले जाएं इस तरफ। एमएस स्टूडेंट्स अटेंडेंस मॉनिटरिंग रिड्रेसल सिस्टम, उसमें फेशियल रिकॉग्निशन है 1.5 लाख पहले टीचर्स की, अब अटेंडेंस इसके थ्रू होगी। यहां पे मेरे भाई थे ना जो कह रहे थे कि एआई का यूजेज सरदार शाह एआई के मुखालिफ है और जहालत में जाना चाहते, वो मैंने उनको कहा बासित भाई को, मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो, उस दिन खड़े थे हम इधर, मैंने बासित भाई को कहा कि मैंने कहा जी मैं जो बात कर रहा था, मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी का एक सेमिनार था जो एआई पे था और वहां पे दुनिया के बड़े एआई के हवाले से एक्सपर्ट जो है वहां पे मौजूद थे और मेरी जो गुफ्तगू थी पूरी आप सुन के करते। आप जो आजकल सोशल मीडिया की जो ये चलती है ना जो चुटकुले, उसमें वो कॉन्टेक्स्ट आता ही नहीं है। ये चुटकुले होते हैं ना 1-1 मिनट के 7 सेकंड के, उसमें वो किसी को धो दे आप बस उसको आप थोड़ा कॉन्टेक्सचुअल तो देखें ना कि वो गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट क्या था। हाँ हम तो हाँ ये चुटकुले शॉर्ट क्लिप शॉर्ट रील जो भी कह देना, हम तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं पता। तो वहां पे मैंने ये बात की थी कि भाई अब दुनिया में ये डिबेट हो रही है कि एआई को कहां इस्तेमाल करना है स्कूल्स में। मैं लंदन की EWF कॉन्फ्रेंस में था, वहां पे थीम एआई था। दुनिया के 130 मुल्कों के मिनिस्टर साहबान बैठे हुए थे, मंत्री, वहां पे हमारी 4-5 दिन हीटेड डिबेट चली वहां पे। देन आई वेंट टू मनीला, वहां पे भी सारे वुजरा और मंत्री साहबान आए हुए थे, वहां पे एआई पे डिबेट चली कि क्या करना है। अब स्वीडन ने तो 2011 में खत्म कर दिया, पेपरलेस कर दिया था पूरे एजुकेशन सिस्टम, पूरे स्कूल्स पेपरलेस हो गए थे 2011 में। 2023 में उन्होंने दुनिया के एक्सपर्ट बुलवाए, उनको बोला कि देखें ये हमने पूरा इसको पेपरलेस कर दिया है, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग पे क्या फर्क आया है। उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ी गलती की है, बच्चे के माइंड को आपने रिप्लेस कर दिया है मशीन के साथ, ब्रिंग द पेपर बैक। उनके पास मशीनें नहीं थी, प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, क्योंकि वो खत्म हो गई। सबसे बड़ा बिजनेस प्रिंटिंग मशीन का चल रहा था उस वक्त, एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रहा था उनको बिजनेस। उन मशीनें नहीं थी, चाइना से उन्होंने ऑर्डर करके वो फिर बुक पब्लिश करवाए, फिर ले आए। अभी दुनिया में 16 साल के बच्चे के मोबाइल के यूजेज पे पाबंदी लगी है। मैं ये नहीं कह रहा हम खिलाफ है, मैं कह रहा हूं, मेरे वर्ड सुन लें आप, मैं जनाब स्पीकर मैं रेस्पॉन्सिबली कह रहा हूं, मैं इस चीज का कायल हूं, रेस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ एआई। आई डोंट से कि मैं उसका मुखालिफ हूं। रेस्पॉन्सिबल हम कर रहे हैं ना ऑपरेशनल मकासद के लिए। ये क्या है, ये फेशियल रिकॉग्निशन क्या है, पूरी एआई पे करेगी ना काम, जिसमें बच्चे की अटेंडेंस होगी। ये मोबाइल ऐप है टीचर के, आजकल तो इस चुटकुलों के चक्कर में हर एक के पास ये फोन पड़ा हुआ है ना, स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन पे उसके फेशियल फ्रेम जो है वो आ गया है, उसमें टीचर के 1.5 लाख टीचर्स के हो चुके हैं, अभी स्टूडेंट्स के स्टार्ट होंगे। सीएम साहब डिटेल प्रेजेंटेशन दिलवा चुके हैं कैबिनेट में, जो हमने बनाया है ये जो सेमस का। इससे हम बच्चे को ट्रैक कर पाएंगे कि बच्चा जा कहां रहा है। इसको हम लिंक करें बेफार्म के साथ, नादरा के साथ हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि उनकी तरफ से हमें सप्लाई चाहिए।
इतने बच्चों के बेफाम बनने हैं, वहां पे टीचर्स को हम बाउंड कर रहे हैं कि बेफाम बनवाएं। बेफाम के बाद हुआ कि बच्चा कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल से पैसे अलग ले रहा है हमसे, वो बच्चा हमारे सिस्टम से अलग ले रहा है। वो कई जगहों पे इनरोल हो, बच्चे को हम ट्रैक करेंगे, फिर उसकी ट्रैकिंग का ये सिस्टम है। बच्चा जब तक जाके इंटरमीडिएट करके यूनिवर्सिटी नहीं जाता तब तक वो बच्चा ट्रेस होता रहेगा और ट्रैक होता रहेगा कि वो बच्चा गया कहां पे। कभी आपको मैं देता हूं, आप आए, अभी अपोजिशन के दोस्तों को कहता हूं आपको प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं सेमस पे। इससे क्या होगा, ये क्या है, यूजेज है एआई का, इसमें हम ला रहे हैं। हमने ई ट्रांसफर कर दी, टीचर्स की ट्रांसफर पूरी हमने कर दी उस पर। अभी अप्लाई करेंगे, जहां पे टीचर की जरूरत नहीं है सिस्टम उठाएगा ही नहीं, वो उसको डिनाई कर देगा, वहां पे आप नहीं जा सकते, रेड जोन है। अगर सिंगल टीचर होगा स्कूल में, किसी एक कमरे की स्कूल में, वो भी नहीं उठाएगा कि आप सिंगल टीचर हो, हम नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा आपको। तो ये इस तरह की हम चीजें सारे एजुकेशन में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। मैं इतना डिटेल में इतना सवाल ही नहीं हुए, यहां पे पॉलिसीज पे गुफ्तगू ही नहीं हुई। टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चापर गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो तो मैंने कब डिनाई किया है कि नहीं गिर रहे। ये बजट किस लिए दी, इलाज भी किया उसका रास्ता भी बताया, सारी चीजें दी। अभी भी मजीद हम करने के लिए तैयार हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, तो फिर आपके कहने का मुझ पे क्या फर्क होगा। यहां पे आप क्रिटिकल आय से आप देखते, आप यहां पे क्रिटिकल आय से, यहां पे हम पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की आप डायसेक्शन करते, आपके पॉलिसीज में यहां फॉल्ट है। मुझे खुशी होती कि मैं यहां पे डिटेल में जाके बयान करूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से इनिशिएटिव हैं जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं ऑप्टिमिस्ट हूं। रादर मुझे रियलिस्ट होना चाहिए, ज्यादा ऑप्टिमिज्म, और ऑप्टिमिज्म खराब चीज है। रियलिस्ट होना चाहिए। जब तक मुआशरे में ओनरशिप नहीं होगी, मैं आपको बता दूं, आपके सारे सिस्टम आगे चल के फेल हो जाएंगे। ओनरशिप